आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। उनके नारे क्या हैं? बटोगे तो कटोगे। उनके नारे क्या हैं? मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक रुला देने वाली नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, अगर आप फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे मुजाहिदीन को दहशतगर्द समझते हैं तो फिर गांधी नेहरू भी आतंकी थे। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दायरे में सिमट के आया है, यही वो जगह थी। नासिर कहाँ है? हाँ, नासिर साहब मुझे याद है, यही वो जगह थी। नासिर साहब के हाथों में शायद प्लास्टर था ना? हाँ, गले में प्लास्टर था। मैं आया था उस समय और मैंने कहा था कि जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाने की जरूरत होती है। वो मैं उठा रहा हूं और फिर मुझे पता है कि नांदेड़ मेरे साथ खड़ा होगा। वो शुक्रिया आपका कि आपने उस दौरान जो भी मैंने आपके सामने गुजारिश की थी, आपने मेरी हर अपील मानी थी और मैंने भी आपको मायूस नहीं किया है। ये मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको यकीन दिलाऊंगा कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। मैंने सोचा था कि मैं 17-16 तारीख में नांदेड़ आऊंगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 73 से ज्यादा रैलियां हैं जहां मुझे जाना है। अब मैं खुद हैरत में हूं कि कैसे पहुंच पाऊंगा। दिन में 6-6, 7-7 रैलियां करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में हम सबको अपना रोल निभाना है, हम सबको अपना हिस्सा लेना है। तो मैं आज 12 तारीख को ही थोड़ा पहले आ गया। अब मेरे आने की लाज रखिएगा। इतना वादा कर रहा हूं आपसे कि 23 को रिजल्ट आने दीजिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने दीजिए। आपके नांदेड़ साउथ के लिए हम तीनों लोगों ने कुछ डेवलपमेंट का, तालीम का कुछ अच्छा सा प्लान किया हुआ है। हमारे कलम में अब इंशाल्लाह ताकत भी है और आगे भी रहेगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं नांदेड़ साउथ वालों कि अपना एक एक वोट 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए, हम्बर्डे साहब को जिताइए। अच्छा, ये देखिए साबिर साहब भी आ गए। मतलब असली घर वापसी तो इसी को कही जाएगी ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए साबिर साहब के लिए। देखिए, मुझे खुशी है साबिर साहब कि जब आपका सच से सामना हुआ तो फिर आपको भी लगा कि नहीं, मतलब 5 साल लगे सच का सामना होने में ना। होता है कभी कभी, तकरीरें इतनी लंबी लंबी हैं, शेरवानियां इतनी लंबी लंबी हैं कि लोग धोखे में आ ही जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि साबिर साहब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने और मुझे पूरा यकीन है कि आप पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, काम करेंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, सरकार बनने दीजिए। नांदेड़ के लोगों का उस सरकार में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा महाराष्ट्र की। ये इमरान प्रतापगढ़ी आपको जबान देके जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में नांदेड़ पे जिस तरह भाजपा ने फोकस किया था, उस साजिश को नांदेड़ की आवाम ने, ना नांदेड़ की आवाम न बिकी, न झुकी, न डरी, लगातार खड़ी रही महाविकास आघाड़ी के साथ, कांग्रेस के साथ। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए, सारे लोग, जितने भी साथी यहां मौजूद हैं, एक एक हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाइए, मुझे यकीन दिलाइए कि आप आने वाली 20 तारीख को मुझे मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इन्हें जिता करके आप असेंबली में और पार्लियामेंट में पहुंचाइए। उसके बाद देखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने दीजिए, आचार संहिता खत्म होने दीजिए। हम नांदेड़ साउथ के लिए अलग से डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आज विदा लेंगे क्योंकि वहां सत्तार भाई के लिए देगलूर नाका पे सभा है, मुझे वहां पहुंचना है। जो साथी वहां आ जाएं, जो शायरी यहां अधूरी रह गई है वहां सुना दूंगा। बहुत शुक्रिया। देखना इनकलाब आएगा,
हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। उनके नारे क्या हैं? बटोगे तो कटोगे। उनके नारे क्या हैं? मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल लेंगे, उल्टा लटका देंगे, जला देंगे, बुलडोजर से ढहा देंगे। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनकी गारंटी क्या है? उनकी गारंटी है कि अगर महायुति की सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की गारंटी क्या है कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और इस लड़ाई में मैं आपसे मुखातिब होने के लिए इसलिए आया हूं। मुझे अभी कुबा मस्जिद पे भी, मैं चाहता तो सिर्फ एक सभा करके आपसे खिताब करके नांदेड़ से बातचीत करके चला जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उस जगह भी ले चलिए जहां मैं 2017 में आया था। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं मसाकीन से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं दुनिया में उन लोगों पर नजर रखूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे नीचे दर्जे के हैं, और उन पर नजर न करूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे ऊपर के दर्जे के हैं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं अगरचे वो मुझसे मुंह मोड़े। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं किसी से कोई चीज़ न मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं हक बात कहूं अगरचे वो लोगों के लिए कड़वी हो। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के दीन और उसके पैगाम को जाहिर करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरूं। और मुझे हुक्म फरमाया कि मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि ये कलीमा इस खजाने से है जो अर्श के नीचे है। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स इस कलीमा को पढ़ने का मामूल रखता है, इसके लिए निहायत आला मर्तबा का अज्र सवाब महफूज कर दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे बाज़ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, और मैं उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करता हूँ, वो मेरे साथ जिहालत से पेश आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम कह रहे हो अगर ऐसा ही है तो तुम गोया उनके मुंह में गरम गरम राख झोंक रहे हो, और जब तक तुम इस खूबी पर कायम रहोगे तुम्हारे साथ हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपकी मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस 6 बातों का जवाब दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। फिर जब मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने इसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो वह फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया, और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं उठकर चल दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, 3 बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक़ हैं। जिस बंदे पर कोई जुल्म ज़्यादती की जाती है और वो सब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इससे दरगुजर करता है और इंतकाम नहीं लेता, तो बदला में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कवी कर देते हैं। जो शख्स सिला रहमी
के लिए देने का दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा देते हैं। और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन सूद अपने मुसलमान भाई की आबरू रेज़ी करना है, यानी इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना है, चाहे किसी तरीक़े से हो, मसलन गिबत करना, हक़ीर समझना, रुस्वा करना वगैरह वगैरह। फ़ायदा मुसलमान की आबरू रेज़ी की बदतरीन सूद इस वजह से कहा गया है कि जिस तरह सूद में दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़े पर लेकर उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, इसी तरह मुसलमान की आबरू ज़ेरी करने में इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाता है। और चूँकि मुसलमान की इज्जत इसके माल से ज़्यादा मुहतरम है, इस वजह से आबरू ज़ेरी को बदतरीन सूद फरमाया गया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला खाने पीने की चीज़ों को रोके रखे, यानी बावजूद ज़रूरत के फ़रोख्त न करे, अल्लाह ताला उस पर कोढ़ और तंग दस्ती को मुसल्लत फरमा देते हैं। रोकने वाले से वह शख्स मुराद है जो लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में गल्ला रोके रखे, जबकि गल्ला आम तौर पर मिल रहा हो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।